बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फ़िल अज़ानी फ़िस सफ़री। सफ़र के अंदर भी अज़ान कही जाएगी। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि रावी कहते हैं हमें वो हैं और उनके रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, कहते हैं हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा साफ़रतुमा फ़अज़िना व अक़ीमा वलयउम्मकुमा अकबरुकुमा, कि जब तुम दोनों सफ़र में हो अज़ान भी कहो और इक़ामत भी कहो और तुम में जो बड़ा है वो तुम्हारी इमामत कराए। ठीक है जी। इमामत का हकदार कौन है जी? जो बड़ा है, उम्र के एतबार से हो, इल्म के एतबार से हो या वरा के एतबार से हो। हक तो यही है कि जो आलम है, अफ़क़ा है, वो इमामत कराए। और अगर इल्म में सब बराबर हैं फिर उम्र में जो बड़ा है, और उम्र में अगर सब बराबर हैं तो फिर जो तक़वे के अंदर बड़ा। बाकी वही बात सारी जो नूरुल इज़ाम में पड़ी है। बाबु मा जाअ फ़ी फ़ज़लिल अज़ानी, अज़ान की फ़जीलत। इमाम तिरमिज़ी अपने सनद से रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 7 साल अज़ान दी मुहतसिबन, ये शर्त लगाई, मुहतसिबन सवाब की नीयत से, मुहासबा करते हुए, कुतिबत लहू बराअतुम मिनन नार, तो जहन्नम से उसकी रिहाई लिख दी जाती है। सिर्फ कितने साल अज़ान? 7 साल। किस नीयत से? सवाब की नीयत से। बाबु मा जाअ अन्नल इमाम दामिनुन वल मुअज़्ज़िनु मुअतमन, इमाम ज़ामिन होता है और मुअज़्ज़िन जो है वो अमानतदार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम ज़ामिन है और मुअज़्ज़िन अमानतदार है। अल्लाहुम्मा अरशिदिल आइम्मा, ए अल्लाह इमामों को हिदायत पर रख, वग़फ़िर लिल मुअज़्ज़िनीना, और मुअज़्ज़िनीन को माफ़ फरमा, मुअज़्ज़िनीन से दरगुज़र फरमा। अहनाफ जो हैं वो कहते हैं अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज़्ज़िनु मुअतमनुन, ये जवामिउल कलिम में से। और ये हदीस मुतअद्दिद मुख्तलफ़ फ़ी मसाइल में अहनाफ की मुस्तदल है। मुतअद्दिद इख्तलाफी मसाइल में अहनाफ ने इस रिवायत से क्या किया है? इस्तिदलाल किया है। जैसा कि अहनाफ कहते हैं इसी हदीस को बुनियाद बनाते हुए जब इमाम ज़ामिन है फिर तर्कु क़िराअति खल्फ़िल इमाम, इमाम के पीछे क़िराअत तर्क है। जब इमाम ज़ामिन है तो ज़ामिन का मतलब यही है ना कि अब इसके हाथ है, तो जिसको ज़ामिन बनाया जाता है फिर उसका फ़ैसला ही, मिसाल के तौर पे हम 4 लोग मिलकर किसी को ज़ामिन बनाएं तो ज़ामिन की बात ही हमारी बात, वो जो कहेगा वो हमें तस्लीम। तो जब इमाम ज़ामिन है तो इमाम की क़िराअत ही मुक़्तदी की क़िराअत है। दूसरा, अहनाफ कहते हैं इक़्तिदाउल मुफ़्तरिदी खल्फ़ल मुतनफ़िल जायज़ नहीं है। फ़र्ज़ पढ़ने वाला नफल पढ़ने वाले की इक़्तिदा नहीं कर सकता। क्यों? लिअन्न शैअ ला यतज़म्मनु मा फ़ौक़हु, चीज़ अपने से मा फ़ौक़ की ज़ामिन नहीं है। कोई भी चीज़ मा फ़ौक़ की ज़ामिन नहीं, मा तहत की ज़ामिन हो सकती है और मा फ़ौक़ की ज़ामिन नहीं। यहीं से अहनाफ ने यह भी मसला अख़ज़ किया इक़्तिदाउल मुफ़्तरिदी खल्फ़ल मुफ़्तरिदिल आखिर भी जायज़ नहीं है। आपने ज़ोहर पढ़ने, एक बंदा असर पढ़ा रहा है तो उसके पीछे आप ज़ोहर की नीयत नहीं कर सकते। क्योंकि लिअन्न शैअ ला यतज़म्मनु मा हुवा मिसला, जिस तरह मा फ़ौक़ इसी तरह मा हुआ मिसला, उसका भी ज़ामिन नहीं हो सकता। और एक और मसला अहनाफ ने इस्तेलाल किया वो ये कि अगर इमाम की नमाज़ फासिद होती है तो मुक़्तदियों की नमाज़ भी फासिद हो जाएगी। हाँ, ये कि इमाम की नमाज़ टूटी, वज़ू टूटा, उसने फ़ौरन ही अगर किसी को अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया फिर तो नमाज़ मुक़्तदियों की नहीं टूटेगी, बल्कि इमाम भी नमाज में है, वो जाए वज़ू करे और वहीं से आगे पीछे नमाज में शामिल हो जाए। लेकिन अगर कोई और ऐसा उज़र जिसकी वजह से नमाज उसकी टूट गई, उसने नमाज के अंदर फ़र्ज़ छोड़ दिया, फ़र्ज़ छोड़ दिए, कोई ऐसा काम किया जिससे नमाज नहीं होती, तो मुक़्तदियों की भी नमाज दुरुस्त ना हुई। इज़ा अज़्ज़नल मुअज़्ज़िन, जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो क्या कहें बंदा? मुअज़्ज़िन अज़ान के कलिमात जब अदा करे तो उसके जवाब में वही कलिमात दोहराए जाएंगे, लेकिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता पढ़ा जाएगा। और इसी तरह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदक़ता व बररता व बिल हक़्क़ि
नतख्ता, ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा समिअतुमुन निदा फ़क़ूलू मिस्ला मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िन, तो वही कहो जो मुअज़्ज़िन कहता है। ये लिल अक्सरी हुक्मुल कुल है कि सिर्फ 2 जुमलों के अंदर हमने चेंज करने हैं, बाकी कलिमात उसी तरह दोहराने हैं जिस तरह मुअज़्ज़िन दोहराता है। मुअज़्ज़िन का अज़ान के ऊपर उजरत लेना मकरूह है। पहले रिवायत देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अबुल आस से जो आखिरी वसीयत की या आखिरी अहद लिया वो क्या था? अनित्तखिज़ मुअज़्ज़िनन, मुअज़्ज़िन वो बनाओ ला याख़ुज़ु अला अज़ानिही अजरा, जो अज़ान के ऊपर उजरत ना ले। मुतक़द्दिमीन अहनाफ के नज़दीक ताआत पर उजरत लेना जायज़ नहीं, इबादात पर उजरत लेना जायज़। मुताखिरीन कहते हैं ताआत पर उजरत लेना जायज़ है, और अगर ताआत को बजा लाने पर उजरत मुकर्रर ना की जाए तो शाइर इस्लाम का इह्तिमाम नहीं हो सकेगा। यही वजह थी खलीफतुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आइम्मा के वज़ाइफ मुकर्रर किए। और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं ताआत पर मुतलकन उजरत लेना जायज़ है। मुतक़द्दिमीन मुताखिरीन की बात मुतलक, और इनका मुस्तदल वो रिवायत हज़रत अबू सईद की रिवायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि सहाबाई किराम सफ़र के दौरान एक कबीले के पास गए, उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार किया तो उस कबीले के सरदार को सांप ने डसा, तो उन्होंने पूछा कि आपके पास इसका इलाज है? कहा है। तो क्या किया? सूरह फातिहा पढ़ के दम किया और वो ठीक हो गया। तो इसका उन्होंने अजर लिया, उजरत ली, और फिर अब वो शशोपंज में मुब्तला हुए कि हमारे लिए ये बकरियां इस्तेमाल करना जायज़ हैं या नहीं। तो तय क्या पाया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने तक हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब आपके सामने मसला रखा गया तो आपने क्या फरमाया? मेरा हिस्सा मुझे दे दो, क्योंकि सूरह फातिहा सिखाई किसने थी? तो उनका मुस्तदल ये रिवायत है। अच्छा, रही हदीस ताहतल बाब, इसका माना ये है बंदा अगर साहिब इस्तात है, साहिब इस्तात है तो उसे चाहिए कि वो उजरत उसकी ना ले, वो बग़ैर उजरत के ही इबादत करे। मिसाल के तौर पे एक आदमी प्रोफेसर है, वो लाख रुपये तनख्वाह लेता है और उसने मस्जिद भी रखी हुई है, मस्जिद वाले उसको 8,000 रुपये देते हैं। ज़रूर उसने 8,000 रुपये लेके ये सुनना है कि जी आपको तनख्वाह पे रखा हुआ है हमने, 8,000 से क्या होगा उसका? कुछ भी नहीं। तो वो बग़ैर उजरत के वहाँ इमामत कराए। और जो आदमी बग़ैर लालच के, बग़ैर उजरत के, बग़ैर मुआवजे के इमामत कराता है या जुमा पढ़ाता है, उसके अंदर खुशू खुजू की एक अलग ही कैफियत होती है। इमाम की तनख्वाह है, जितनी ज़्यादा तनख्वाह है उसको डर होगा कि मुझसे कोई पूछ ना ले, कारी साहब कितने रहे हो तुझे। जो बग़ैर मुआवजे के नमाज़ पढ़ा रहा है, बग़ैर मुआवजे के अज़ान दे रहा है, बग़ैर मुआवजे के जुमा पढ़ा रहा है, यानी कि उसने कोई डिमांड, कोई तलब मुकर्रर नहीं किया, बग़ैर मुआवजे के जुमा पढ़ा रहा है, तो उसके अंदर खुशू खुजू जो है वो, और वो हक़ बयान करने से रुकेगा नहीं। ये ज़हन में रखना, हक़ बयान करने से नहीं रुकेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाल हीन यस्मउल मुअज़्ज़िन, जो मुअज़्ज़िन को सुन के ये कहे अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिमुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। तो फजीलत क्या है? गुफ़िर लहु ज़म्बु, तो उसके गुनाह। ये अज़ान के बाद की दुआ, एक तो दुआ ये है, और एक दुआ वो जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, वो भी आ रही है। तो ये दुआ भी मनक़ूल है कि अगर कोई ये पढ़ेगा तो उसके गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं, गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। एक और बाब क्या देखें, यहाँ पे दुआ किया ये अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़दीला व बअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदता। जो ये कहेगा इल्ला हल्लत लहु शफ़ाअह यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसके लिए शफ़ाअत जो है वो साबित हो जाएगी। बाबु मा जा फ़ी अन्न दुआ ला युरद्दु बैनल अज़ान वल इक़ामा,
अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा इन मौक़ों को गनीमत जानना चाहिए। ये वो मौक़े हैं जिनके बारे हम अक्सर तौर पे गफलत का शिकार होते हैं, हम इन मौक़ों पे दुआएं नहीं करते। और ये याद रखें, दुआ के लिए हाथ उठाना ज़रूरी, कुछ मौक़े ऐसे होते तो दुआ की कबूलियत के, लेकिन वहाँ हाथ नहीं उठाए जाते। जैसा कि खुतबों के दरमियान जो अज़ान होती है, खुतबों के दरमियान जो वक्फ़ा है वो दुआओं की कबूलियत की घड़ी है, तो हाथ उठाने ज़रूरी नहीं। तो इसी तरह अज़ान और इक़ामत के दरमियान अगर आप मसरूफ़ हैं, कारोबार कर रहे हैं, दुकान में मसरूफ़ हैं, अभी जमात में 15 मिनट, आप कहते हैं मैं आखिरी 5 मिनटों में चला जाऊँगा, तो दुआ आप काम करते हुए भी कर सकते हैं। दुआएं याद रखें, दुआएं मासूरा, ऐसी दुआएं जिनके बारे असर वारी दुआ अहदीस में आ गया, कुरानी दुआएं हैं, उनको याद रखें और वो दुआएं पढ़ते रहा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। हम सब से मांगते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं मांग, अल्लाह से मांगना चाहिए। बाबू माजा कम फ़रज़ल्लाहु अला इबादिही मिनस सलावात, अल्लाह ने बंदे पे कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शब मेराज 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं, फिर उन्हें कम किया गया हत्ता कि 5 रह गईं। फिर आवाज़ दी गई, या मोहम्मद, हमने जो बात कही है उसे नहीं बदला जाएगा, और वो बात यह है कि पढ़े 5 मिलेंगी 50। यानी कि रब ने फरमाया हमारी शान नहीं कि जो दे दें उसे वापस लें, हमने 50 अता करनी है ना, तो पढ़ेंगे 5 लेकिन मिलेंगी कितनी? 50। मसला ये है 50 नमाज़ों से 5 नमाज़ों की तरफ जो इंतकाल है ये नस्ख है या नहीं। यानी कि क्या हम ये कहेंगे कि 50 थी वो मनसूख हो गई और नासिख 5 है? कुछ हज़रात इसे नस्ख करार देते हैं और कहते हैं मनसूख है 50 नमाज़ें, लेकिन नस्ख क़ब्ल इबलाग किसी के नज़दीक भी जायज़ नहीं। तबलीग से पहले, हुक्म पहुँचने से पहले मनसूख हो जाना ये किसी के यहाँ भी जायज़ नहीं है, लिहाजा ये नस्ख नहीं है। यानी कि आलम बाला के एतबार से नमाज़ें आज भी 50 हैं, आलम बाला में नमाज़ें आज भी 50 हैं। इसीलिए यहाँ पर 5 पढ़ी जाने वाली नमाज़ों का सवाब आलम बाला में कितना है? 50 है। और हदीस तहतल बाब इसी बात की तायीद कर रही है। और बाज़ मुल्हिदीन ये कहते हैं नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह को पता नहीं था कि उम्मत मोहम्मदी 50 नहीं पढ़ सकती, तो पहले ही 5 दे देते। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पहले इल्म होता तो आप डायरेक्ट 5 करा लेते। तो वो इस तरह की ना बातें करके एतराज़ करते हैं। तो जवाब ये है कि ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ तअस्सुब की बिना पे हैं। सिर्फ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कई मरहलों से गुजारा जाता है और मकसूद आखिरी मरहला होता है। पहले मरहले मकसूद, अब वहाँ पे कोई कहे लो जी अगर आखिरी ही काम करना था तो पहले क्यों किए, तो वो जहाँ मिसाल के तौर पे एक बड़ी सादा मिसाल दे रहा हूँ, अक्सर किताबों में ये मिसाल नहीं मिलेगी। सादा मिसाल वो ये, एक आदमी ने घर में फ़र्श बनाया और टाइलें लगाई उस पर, क्या किया? अब वहाँ आके कोई कहे कि आपने टाइलें ही लगवानी थी तो कच्चा क्यों कराया, तो क्या उसका ये एतराज़ वैलिड है? बोले नहीं वैलिड ना, क्योंकि कच्चा क्यों कराया आपने? अब जब तक कच्चा नहीं होगा तब तक उसके मरहलों से नहीं गुजरेगा तो वो सही कैसे होगा? एक आदमी कहे जी आपने अगर ऊपर लेंटर ही डालना है तो आपने शटरिंग क्यों कराई है? तो ये इस नौयत का तरह, जब तक शटरिंग नहीं होगी तब तक लेंटर हो गई, आपने ऊपर लेंटर ही डालना है ना, बजरी रेत सीमत ईंट डालनी है, तो ये लकड़ियों की शटरिंग क्यों हो रही है? ये तो आपने उतार देनी है, अगर उतारनी ही थी तो लगाई क्यों? तो ये एतराज़ वैलिड नहीं। कोई दीवार तमीर हो रही है जी, आपने अगर यहाँ से फटे उतारने थे तो लगाए क्यों? तो ये एतराज़ भी इसी नौयत का है। अगर कोई इस तरह का एतराज़ करे तो उसे इसी तरह के जवाब देने चाहिए। लो जी ये किया जी, अगर ये होना था तो ये क्यों हुआ? जो भी चीज़ नतीजतन हासिल होती है वो कई मरहलों से गुज़रती है, और यहाँ पर भी बहुत सी हिकमतें थी, बहुत सी
हिकमतें थी। अगर डायरेक्ट 5 नमाजें फ़र्ज़ की जाती तो बहुत सी हिकमतों का सुदूर ना होता। वो हिकमतें कौन सी हैं? नंबर 1 चंद एक ये हैं, नमाजें तो 5 थी लेकिन सवाब 50 का देना था, पहली हिकमत। दूसरी हिकमत, जब 50 से 5 की तरफ इंतकाल हुआ तो उम्मत को नेमत का एहसास हुआ और ख़ुशी भी उन्हें ज़्यादा हासिल हुई। तीसरी हिकमत, 50 से 5 की तरफ इंतकाल में नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार शर्फ़ बारियाबी का मौका मिला है। और एक और हिकमत ये है कि आपके दर्जे तक़र्रुब और आपके शाफ़े व मुशफ़ा होने का इल्म हुआ कि आप बार बार शफ़ाअत कर रहे हैं और बार बार कबूल की जा रही है। आखिर में जब 5 रह गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये भी ज़्यादा हैं, तो आपने क्या फरमाया? मुझे हया आ रही। यानी कि रब ने नहीं कहा कि 5 से कम नहीं होंगे, आप शाफ़े और मुशफ़ा हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ जो शफ़क़त है उसका इजहार हो रहा है। अगर डायरेक्ट 5 दे दी जाती तो इन हिकमतों का ज़ुहूर ना होता। तो जो आखिर वाली चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि उस पर हम एतराज़ करें कि जब यही होना था तो फिर ये क्यों किया है। इसकी मैंने चंद एक मिसालें आपको दे दी हैं। जिस तरह कुर्बानी के मौक़ों पर लोग कहते हैं कि इतने पैसे खर्च करने से बेहतर है किसी को दे दिए जाएँ, लेकिन गाड़ी ख़रीदते वक्त, मोबाइल ख़रीदते वक्त ऐसा नहीं सोचते। तो ये सिर्फ तासुब है, तासुब की वजह से ऐसा कहा जाता है। बाबुन फ़ी फ़ज़्ल सलावातिल ख़म्सी, 5 नमाज़ों की फजीलत। 5 नमाजें, वल जुमाअतु इलल जुमाअती, और एक जुमा दूसरे जुम्मे तक, कफ़ारातुम लिमा बैनहुन्ना, दरमियान में होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है जब तक गुनाह कबीरा का इर्तिकाब ना हो। सवाल ये है कि अच्छा, गुनाह से मुराद गुनाह सगीरा हैं। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि गुनाह कबीरा की माफ़ी के लिए तौबा ज़रूरी है, और तौबा के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: इतराफ़ जुर्म, नदामत और इरादा। अलखैर, ये लंबी बहस है। सवाल ये है कि एक आदमी वो गुनाह करता ही नहीं है, सॉरी उसने गुनाह नहीं किए, उसने गुनाह या उसे गुनाह सरजद हुए लेकिन वो साथ साथ तौबा करता रहा, तब उसके पास तो गुनाह है ही नहीं, तो अब नमाज़ों से क्या माफ़ हो रहा है? तो जवाब ये है, अगर किसी के ज़िम्मे गुनाह ना हो और रिवायतों में आया, कुरान की आयतों में आया इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए, तो अगर गुनाह नहीं है तो फिर उसकी नेकियों में इजाफ़ा कर दिया जाता है, फिर उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। जमात की फजीलत, एक रिवायत में आया जी 27 दर्जे है। नमाज अकेले पढ़ने से बाजमात नमाज कितनी है जी? ये जो हमारे सामने रिवायत है इसमें 27 दर्जे, बिसबईन व इशरीन दरजा। और इसके बाद वाली जो रिवायत है बिखमसतिन व इशरीन जुज़ा, इसके अंदर 25 का जिक्र है। एक रिवायत में 27 है और एक रिवायत में 25 है। तारुज़ हुआ तो जवाब वही है कि ज़िक्र आदद मा सिवा की नफ़ी नहीं करता। अगर 2 रिवायतों में 2 तरह के आदद मज़कूर हैं तो वो एक दूसरे की नफ़ी नहीं करते। फ़ीमन समिया निदा फ़ला युजीबु, अज़ान सुनी और उसका जवाब ना दिया। अज़ान सुन के मुँह से जवाब देना, जो अज़ान के कलिमात दोहराए जाते हैं, ये मसनून है। और अज़ान का जो जवाब वाजिब है, फ़िक़्ह की किताबों में लिखा होगा ना, अज़ान का जवाब वाजिब है, उस जवाब से मुराद जमात के लिए हाज़िरी है। और ये रिवायत इस मसले को वाज़े कर रही है कि एक शख्स अज़ान सुने और जवाब ना दे, रिवायत पढ़ेंगे तो पता लगेगा जवाब ना देने का मतलब है वो जमात में हाजिर ना हो। तो जो अज़ान का जवाब जो वाजिब है वो जमात की हाज़िरी है। कुछ फ़ुक़हा ने यह भी लिखा कि मुँह से जवाब देना वाजिब है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ जो है, हमारा मौक़िफ़ यानी कि मैं अगर अपनी बात करूँ उन फ़ुक़हा के साथ या इस रिवायत को देखते हुए, वो ये है कि अज़ान का जो जवाब वाजिब है वो जमात की हाज़िरी है, और जो मुँह से कलिमात दोहराना है ये जवाब मसनून है। समझ आई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द हममतु, मैंने इरादा किया, अनामुरा फ़ित्यती, मैं जवानों को हुक्म दूँ यजमा हुज़म अल हतबी, लकड़ियाँ इकट्ठी करें वो, सुम्मा अमुरा बिस्सलाती,
फिर मैं नमाज का हुक्म दूँ, इकामत कही जाए, सुम्मा उहर्रिका अला अक़वामिन ला यशहदून अस्सलाह, और फिर मैं उनके घरों को जला दूँ जो नमाज में नहीं आए। तो क्या मतलब इसका? अजान के जवाब का क्या मतलब है यहाँ पे? जमात की हाज़िरी। इमाम अहमद के नज़दीक जमात में हाज़िर होना फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन तो समझते हो ना, फ़र्ज़ ऐन है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मशहूर कौल के मुताबिक जमात में हाज़िर होना ये वाजिब है। इमाम मालिक कहते हैं सुन्नत है। इमाम शाफ़ी कहते हैं फ़र्ज़ किफ़ाया और सुन्नत अल ऐन है। फ़र्ज़ किफ़ाया यानी कि अगर चंद लोग भी हाज़िर हो गए, सबका फ़र्ज़ हो गया, लेकिन सुन्नत तब तक अदा नहीं होगी जब तक हर बंदा हाज़िर नहीं होगा। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी इसी तरह का एक कौल मिलता है। असल में इख्तिलाफ़ की वजह यह है कि इस मसले में मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं। बाज़ रिवायात में तर्क जमात की सूरत में शदीद वईद वारिद हुई है, और बाज़ में तर्क जमात का उज़र को कबूल किया गया, और बाज़ अइम्मा ने वईद वाली रिवायात को मलहूज़ रखते हुए शहूद जमात को फ़र्ज़ कह दिया और उज़र के दायरे को वसी कर दिया कि ये भी उज़र हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और बाज़ ने तर्क जमात उज़र की सूरत में मकबूल वाली रिवायात को मलहूज़ रखा और शहूद जमात को सुन्नत कह दिया और आज़ार के दायरे को तंग कर दिया। ठीक है, तो हमारा मौक़िफ़ इसमें क्या है कि जमात के अंदर हाज़िर होना वाजिब है। उज़र क्या है? सफ़र या मतर या मरज़ भी उज़र में शुमार किया जाता है। उज़र शरई, हाँ कोई ये कहे कि मेरा दिल नहीं कर रहा या बस मैं अभी सुस्ती है मैं जाऊँगा, ये कोई उज़र नहीं है। मेहमान आना ये भी कोई उज़र नहीं है। घर में मरग हो जाए ये भी कोई उज़र नहीं है। घर में शादी हो ये भी कोई उज़र नहीं है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछा राजुलिन, उस आदमी के बारे, यसुमुन नहारा व यक़ूमुल लैला, दिन को रोज़ा रखता है, रात को क़याम करता है, लेकिन जमात और जुम्मे में नहीं आता। तो कहा हुआ फिन नारी, वो जहन्नमी है, क्योंकि इसने जमात को छोड़ा है। जमात को तर्क करने की बड़ी वईद है। बाब माजा फिर रजुल युसल्ली वहदहु सुम्मा युदरिकुल जमाअ, आदमी अकेला नमाज पढ़ आया, लेकिन बाद में वो जहाँ आया वहाँ जमात हो रही थी, तो अब वो क्या करेगा? इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि रावी कहते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में हाज़िर था, तो मैंने आपके साथ सुबह की नमाज़ पढ़ी मस्जिद खैफ में। नमाज से जब फारिग हुए ना, फिरे आप, तो दो शख्स खड़े थे दूसरी कौम के, दूसरी कौम में लम युसल्ली या माअहू, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी आपके साथ। तो आपने फरमाया अलैया बिहिमा, इन्हें मेरे पास लेके आओ। फजी अबिहिमा तुरअदु फराइसुहा, उन्हें जब लाया गया ना तो डर के मारे उनकी रगें काँप रही थी। तो कहा मा मनाअकुमा अन तुसल्लिया माअना, अर्ज़ की आका वजह सिर्फ यही है, क़द सल्लैना फ़ी रिहालिना, हम जहाँ थे हमने अपने कजावों में, अपने खैमों में, मंजिलों में नमाज़ पढ़ ली थी। तो आपने फरमाया ऐसा नहीं करना, नमाज़ पढ़ चुके हो फिर मस्जिद में आओ, जमात हो रही हो तो उनके साथ नमाज़ पढ़ो। फ़इन्ना हा लकुमा नाफिला, तो वो बाद वाली जो नमाज है वो तुम्हारे लिए नफल हो जाएगी। अनाफ के नज़दीक ज़ोहर और इशा की नमाज में अगर कोई पहले नमाज़ पढ़ चुका फिर वो आया जमात के साथ नमाज अदा करे तो ये उसके नफल हो जाएंगे। असर, मगरिब और फजर में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि असर और फजर के बाद नफल नमाज जायज़ नहीं। और मगरिब के बाद क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मगरिब की 3 रकतें हैं और 3 रकत जो नफल हैं वो मशरू नहीं है। 3 रकत नफल मशरू नहीं है। और इमाम शाफी कहते हैं मगरिब के बाद भी वो अदा करेगा, फिर जब इमाम सलाम फेरेंगे वो खड़ा होकर 4थी रकत अपनी पूरी करेगा। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ है। हदीस ताहतल बाब में सिर्फ फजर का जिक्र है। अहनाफ ने असर को फजर पर क़यास किया। अइम्मा सलासा कहते हैं तमाम नमाज़ों का यही हुक्म है, सिर्फ तमाम नमाज़ों का यही हुक्म है। क्या?
कि वो उसके बाद उसमें शामिल हो, वो असर हो, फजर हो, हालांकि असर और फजर के बाद नफल मकरूह है। तो वो अइमा सलासा कहते हैं वो तमाम नमाज़ों का उसका यही हुक्म है, और मगरिब के अंदर वो क्या करेगा, उसे एक रकत मिलाएगा। अच्छा, अगर फजर और नफल के बाद असर के बाद नफल जायज़ नहीं है, तो यहाँ फजर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि ये फजर की नमाज तुम्हारे लिए नफल हो जाएगी? हदीस तहतल बाब के जवाब क्या है? नंबर 1, तिरमिज़ी की ये रिवायत मुस्तरिब है, इस्तिराब की वजह से रिवायत काबिल इस्तिदलाल नहीं। क्यों? तिरमिज़ी की इस रिवायत में इसको नमाज फ़जर का वाक़या करार दिया, जबकि इमाम अबू यूसुफ़ की किताबुल आसार और इमाम मोहम्मद की किताबुल आसार में इसको नमाज ज़ोहर का वाक़या करार दिया। तो ये इस्तिराब है। दूसरा जवाब ये है, हम इस हदीस को सही मानते हैं, मगर बात वही है कि जिस नमाज के बारे को तखसीस वारिद हो गई है वो इससे मुस्तस्ना हो जाए। जब हमने पीछे रिवायतें पढ़ ली हैं कि फ़जर और असर के बाद नफल नमाज मकरूह है, जायज़ नहीं है, तो वो हम इन रिवायात से उसको मुस्तस्ना मानेंगे और हम कहेंगे ये रिवायत उस हुक्म से पहले की। क्लियर होगी बात? आगे देखिए, एक मस्जिद में नमाज हो गई, अब दूसरी जमात करानी है। बाबू मा जा फिल जमाअती फ़ी मस्जिदिन क़द सुल्लिया फ़ी मर्रा। एक दफ़ा जमात पढ़ ली गई, एक शख्स आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आपने नमाज पढ़ ली थी, तो आपने कहा अय्युकुम यत्तजिरु अला हाज़ा, कौन है जो इसके साथ तिजारत करेगा? एक शख्स खड़ा हुआ, उसने उसके साथ नमाज अदा की, यानी कि वो नमाज के लिए आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके थे, तो आपने फरमाया कोई है जो इसके साथ तिजारत करे, यानी कि मिल के जमात करा लें ताकि ये दोनों इकट्ठे नमाज अदा करें। अइमा सलासा इमाम शाफ़िई, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह के नज़दीक जमाअत सानिया नाजायज़ है। जमाअत सानिया अगर 4 शर्तें पाई जाएं फिर दूसरी जमात हो सकती है। नंबर 1, मस्जिद ऐसी हो जो शारे आम पर वाक़ हो, महल्ले की मस्जिद ना हो, लारी अड्डे की हो, स्टेशन की हो, सड़क पे हो, जो शारे आम पर वाक़ ना हो। नंबर 2, उस मस्जिद में इमाम और मौज़िन मुकर्रर ना हो। नंबर 3, मुसाफिरों ने नमाज़ पढ़ ली हो और मुकीम लोग रहते हों। नंबर 4, कुछ अहले महल्ला ने गलत फहमी की बिना पर नमाज़ पढ़ ली पहले और अब जमात का मुकर्रर वक्त आया तो अब दूसरी जमात कराई जा सकती है। इमाम अहमद और असहाबे ज़वाहिर के नज़दीक जमाअत सानी मुतलकन जायज़ है। जो अइमा सलासा का मुस्तदल है, मौजम कबीर, मौजम औसत में हज़रत अबू बकरा की रिवायत कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाही मदीना से तशरीफ़ लाए, आपने नमाज का इरादा किया तो लोग नमाज पढ़ चुके थे, तो आप घर की तरफ गए और अपने घर वालों को जमा किया और उन्हें नमाज़ पढ़ाई। अगर जमाअत सानिया जायज़ होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की फजीलत को छोड़कर घर में जमात ना कराते। हदीस ताहतल बाब का जवाब, जनाब ये जमातें सानी हुई हैं बग़ैर तदाई के, और हमारे यहाँ भी अगर कोई ऐलान किए बग़ैर दूसरी जमात करा ले तो ये जायज़ है। अब हमने कई दफ़ा देखा महल्लों की मस्जिदों में ना, बिलखसूस असर की नमाज में ही होता है, इमाम साहब सलाम फेरते हैं, बाहर जमात शुरू हो जाती है, एक और दूसरी शुरू हो जाती है। लोगों को पता लग गया कि हम जब भी जाएंगे हम जमात में शामिल हो जाएंगे, तो इसकी वजह से वो पहली जमात छोड़ देते हैं दुकानदार। तो इसका सद्देबाब होना चाहिए, और ये फितने का बाइस है, फितना बन रहा है इसका, तो इसका सद्देबाब होना चाहिए। महल्ले के अंदर ऐसा नहीं, अगर कोई सुस्ती, ये तो फिर ऐलान हो गया ना, रोज़ एक नमाज हो रही है तो ये ऐलान हो गया तदाई के बग़ैर। कि मिसाल के तौर पे अगर यही मस्जिद है, एक उस्ताद साहब कहीं गए हैं, वो आए हैं, सफ़र में थे और उनके साथ जो हम सफ़र थे वो आए, उन्होंने नमाज़ पढ़ा ली, जमात अदा कर ली एक जामिया, तो जायज़ है। ये तदाई नहीं है, ऐलान नहीं, रोज़मर्रा की रूटीन नहीं। तो तदाई के बग़ैर हमारे यहाँ भी जायज़ है, लेकिन अगर तदाई हो जाए फिर जायज़ नहीं है। और दूसरी बात, हदीस ताहतल बाब में अच्छा जिन्होंने नमाज का हिस्सा दिया ना, फ़क़ाम रजुलन, ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, ये मुतनफ़िल थे,
और जो इमाम था वो मुफ्तरिस था। हम मसला कर रहे हैं, हमारी बहस हो रही है उस मसले में कि इमाम और मुख्तदी दोनों मुफ्तरिद हो, कि इख्तिदाउल मुफ्तरिदी खल्फल मुफ्तरिद हो। और तीसरी बात यह है, इबाहत और कराहत में जब टकराव आ जाए फिर कराहत वाली रिवायात को तरजीह होती है। इशा की फजीलत और फजर की जमात की फजीलत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इशा की नमाज में हाजिर हुआ तो उसे निस्फ लैल क़याम का सवाब मिलेगा, और जो इशा और फजर की जमात में हाजिर हुआ उसे सारी रात इबादत का सवाब मिलेगा। अगली रवायत में इसी तरह, मन सल्ला सुबह फ़हुव फ़ी ज़िम्मतिल्लाह, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी तो वो अल्लाह के ज़िम्मे में है। फ़ला तुहरिफुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही, अल्लाह के ज़िम्मे को ना तोड़ो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बश्शिरिल बश्शाईना, खुशखबरी दो उन पैदल चलने वालों को, फिर ज़ुलमी, जो रात के तरीक़े में पैदल चलते हैं, इलल मसाजिदी, मसाजिद की तरफ। किस चीज़ की बशारत दें? बिन नूर ताम यौमल क़यामा, क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की। पहली सफ़ की फजीलत क्या? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों की बेहतरीन सफ़ पहली है और जो गैर औला सफ़ है वो आखिरी है, और औरतों की गैर औला सफ़ जो है वो पहली है, और जो आखिरी सफ़ है वो औरतों की औला है, वो बेहतर है। अगर लोग जानते कि अज़ान में कितनी फजीलत है और पहली सफ़ में कितनी फजीलत है, सुमलम यरिदु इल्ला यस्तहिमु अलैहि, फिर वो कुरअंदाज़ी के बग़ैर इसको हासिल ना कर सकते, लस्तहमु अलैहि, तो कुरअंदाज़ी वो ज़रूर करते। सफ़े कायम करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ों को दूर सीधा रखो, ला तुसव्वुना सुफूफकुम, वरना अल्लाह तुम्हारे चेहरों को या दिलों को टेढ़ा कर देगा। इसलिए अरब के अंदर हरम में जब जमात का वक्त होता है ना, तो इमाम कहता है सव्वू सुफूफकुम। हमारे यहाँ भी कहा जाता है सफ़ें जो हैं वो सीधी कर ली जाएं। बाबू माजा लियलियन मिनकुम उलुल अलहाम वन्नुहा, जो अक्लमंद और दाना लोग हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मेरे करीब होके खड़े हों जमात में। आपने फरमाया मेरे करीब अक्लमंद और दाना खड़े हों, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर जो इनसे काम अकल वाले हैं वो, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उनसे जो काम अकल वाले हैं वो, वला तख्तलिफू, और इख्तिलाफ ना करना, फ़तख्तलिफ़ क़ुलूबुकुम, तो वरना तुम्हारे जो दिल हैं वो टेढ़े हो जाएंगे। व इय्याकुम वहिशातिल अस्वाकी, अपने आप को बचाओ बाज़ारों के अंदर बैठने से, अपने आप को बाज़ारों के अंदर बैठने से। व इय्याकुम वहिशातिल अस्वाक, इसका माक़बल से ताल्लुक़ है या नहीं? अगर इसका माक़बल से ताल्लुक़ नहीं तो माना इसका ये है कि अपने आप को बाज़ारों से बचाओ, अपने आप को बाज़ारों से बचाओ। और अगर इसका माक़बल से ताल्लुक़ है तो उसका मतलब ये है मस्जिद के अंदर बाज़ारी गुफ्तगू ना करो, लेन देन की, सौदे सलफ़ की बात ना करो। एक माना इसका ये भी है कि बाज़ारों के अंदर इतने मशगूल ना हो जाना कि बाज़ारों का शुगल तुम्हें मस्जिदों में आने से रोक। सफ़ बंदी करना मकरूह है बैन सवारी, ये सारियत उनकी जमा है, सतूनों के दरमियान। हदीस तहतल बाब में जिस वक़्त का जिक्र है, मुहद्दिसीन कहते हैं उस वक़्त मस्जिद नबवी के जो सतून है वो मुतवाज़ी नहीं थे, वरना सतूनों के दरमियान सफ़ बंदी करना जायज़ है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस चीज़ से बचते थे, यानी कि रावी कहते हैं हमने किसी अमीर के दौर में हमें मजबूर कर दिया लोगों ने कि हम दो सतूनों के दरमियान सफ़ बंदी करें। तो जब नमाज से फारिग हुए तो हज़रत अनस बिन मालिक ने क्या कहा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इससे बचा करते थे। ये हज्जाज बिन यूसुफ़ का दौर था, और इसकी मैंने बात बता दी कि उस वक़्त मस्जिद नबवी के जो सतून है वो मुतवाज़ी नहीं थे, जिसकी वजह से एहतियात की जाती थी।